the tough get going. यानी कि जब समय मुश्किल होता है तभी असली व्यक्तियों की पहचान होती है. कोविड आया, वेस्टीज जो इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, द 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, जो भारतीय मुल्क से एकमात्र कंपनी, वेस्टीज ने हमेशा इतिहास रचा है. वो टर्नओवर जो आज के दिन पे कभी इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं किया, वो टर्नओवर वेस्टीज कर चुकी है. और आने वाले साल में जो हम टारगेट कर रहे हैं कि कितना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज तक हमारे भारतवर्ष के इतिहास में किसी कंपनी ने इतना तो सोचने की हिम्मत भी नहीं की. तो मैं आज आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि क्या ये हो सकता है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कोविड के टाइम के अंदर हमने अपनी ग्रोथ को नहीं रोका और हम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहे, तो अब जब समय सही हो रहा है, डेफिनेटली 5,000 करोड़ क्या हम इकट्ठे हैं तो उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैं कह रहा था, कोविड आप सब ने भी देखा, आप सब ने अखबारों में पढ़ा, न्यूज में सुना, लोगों से आपको खबरें आती थी. करोड़ों के करोड़ों लोगों को दुनिया में उनकी नौकरियां चली गई. हजारों लाखों ऐसे बिजनेसेस थे छोटे जो बंद हो गए. जिन लोगों की नौकरियां रही उनकी सैलरीज यानी कि तनख्वाह कट होगी. एक तो पैंडेमिक की प्रॉब्लम, उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम. लोगों के लिए जिंदगी को बिताना ही बहुत मुश्किल हो चुका था. वो समय यह था जिस समय को पहले कभी किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि इस समय के अनुसार या इस समय में हमें क्या करना चाहिए. वेस्टीज के पास भी वही समय था जब लगभग 22 मार्च को टोटल कर्फ्यू एंड टोटल लॉकडाउन हो गया कि एक आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता. बैंक्स बंद थे, एयरलाइंस बंद थी, ट्रेन्स बंद थी, पूरे शहर खाली थे. तो हमारे पास क्या चॉइस थी? या वेस्टीज भी हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए? क्या हम इंतजार करें कि जब समय ठीक होगा, क्योंकि ये मुश्किल हम पे नहीं पूरी दुनिया पे है, तो हम पूरी दुनिया का हिस्सा हैं. पर जैसे मैंने पहले कहा, जब मुश्किल समय होता है तब सही और शक्तिशाली कंपनियों और शक्तिशाली व्यक्तियों की सही पहचान होती है. Ladies and gentlemen, thanks to Vestige management and entire team, हमने 48 घंटे के अंदर अपने आप को फिर से 100% बिजनेस करने के लिए रेडी कर लिया. हमारा हेड ऑफिस बेशक नहीं खुला था, बल्कि तब भी हर एक एम्प्लॉय दिन रात अपने घर से काम कर रहा था. इसलिए क्योंकि जो करोड़ों वेस्टीजियंस को वेस्टीज के ऊपर विश्वास है, उनके विश्वास के ऊपर हम हमेशा पूरा उतरेंगे. दिन रात सब लोगों ने काम किया. लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में यही चॉइसेस होती हैं जो कई बारी लेनी पड़ती हैं. या तो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाओ और सिचुएशन और परिस्थितियों से आप डर जाओ, या इतनी हिम्मत लाओ कि उस सिचुएशन के अंदर आप सामने उठ के आओ और वो करके दिखा दो जो दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया. और वो ही वेस्टीज ने कोविड के टाइम के अंदर किया. मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनियों ने अपने कितने एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया. वेस्टीज में कभी एक एम्प्लॉय की भी नौकरी नहीं गई.
दुनिया में हजारों लाखों कंपनियों ने अपने कितने दफ्तर बंद कर दिए, वेस्टीज का एक दफ्तर भी बंद नहीं हुआ। 9 अप्रैल 2020 बैंक्स बंद थे, ऑफिस बंद थे, और जो पिछले 17 साल से हमारा इतिहास रहा है कि 10 तारीख को पे आउट होता है, दुनिया बंद थी, बल्कि वेस्टीज ने अपने आप को रोका नहीं, 10 तारीख को ही हमारा पे आउट हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस कोविड के टाइम के अंदर हम कमजोर नहीं हुए, हम और ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा बलवान होके आए हैं, और आगे चल के दुनिया के अंदर जाके वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा बिजनेस बेशक डायरेक्ट सेलिंग का है, यानी कि डायरेक्टली हम लोगों को मिलते हैं, उनको अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं, उनको इस प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों की हम जिंदगियां बदलते हैं। पर जब डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो रही थी तो हम उसको कैसे करते? मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने डिजिटल मीडियम का सहारा लिया और रातों रात अपने बिजनेस को करने का तरीका आपने बिल्कुल एक नया तरीका अडॉप्ट किया। जूम मीटिंग्स या वेबिनार के करके आपने उन गांव में भी जहां पे आप खुद पहुंच नहीं सकते थे, जहां पे आपकी पहले मीटिंग्स होती थी 50 या 100 या 200 की, आपकी हर एक मीटिंग के अंदर 1000 से लेके 5-5 हजार लोगों ने उन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। यानी कि वेस्टीज ने दुनिया को दिखा दिया कि कितनी भी मुश्किल टाइम हो, हमारे पास उस टाइम से लड़ने का और हर चीज का हमारे पास सोल्यूशन है। मुझे एक बात बताओ, कोविड के टाइम पे क्या एक दिन भी कभी पे आउट डिले हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस स्टेडियम के अंदर ऐसे काफी लोग बैठे होंगे जिन्होंने कोविड के टाइम पे, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे या कुछ मुश्किल थी, उन लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर सके थे। क्वालिफाई नहीं करें तो चेक बन नहीं सकता था, पर वेस्टीज की मैनेजमेंट ने लगभग 6 पहले महीने लगभग 19,000 लोगों को जो क्वालिफाई नहीं कर सके थे, उनको क्वालिफाई करवा के उनका एवरेज चेक उनको दिया। किसी डिस्ट्रीब्यूटर की यह पुकार नहीं आई थी कि मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, मेरा पे आउट नहीं बनेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, पैंडेमिक का टाइम है, मैं अपनी फैमिली को कैसे खाना खिलाऊंगा। किसी लीडरशिप ने नहीं कहा था, क्योंकि हर एक ने अपने हाथ के ऊपर हाथ धर के यही कह दिया कि यार हम तो क्वालिफाई नहीं कर सके तो इस महीने चेक नहीं आएगा। तो क्या कंपनी और आपका हमारे साथ सिर्फ यही रिश्ता है कि आप काम करोगे और आपको पे आउट मिलेगा? हम वेस्टीज में हमेशा यह कहते हैं कि वेस्टीज एक कंपनी नहीं, वेस्टीज एक परिवार है। ये जो परिवार जिसको शुरू इसलिए किया गया कि हम लोगों की जिंदगियां बदल सके, कोविड के टाइम के अंदर जब किसी ने इस बात को कहा भी नहीं था, कंपनी की मैनेजमेंट ने सबसे पहले एक बात सोची कि अगर हमारे लाखों लोगों के घर में उनकी आमदनी नहीं जाएगी तो उनका घर कैसे चलेगा। ये दर्द किसी कंपनी में होना चाहिए और वो दर्द वेस्टीज में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी सेल्स टीम को और अपने डीएलसीपी और ऑपरेशंस टीम को स्पेशली। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने कर्फ्यू पासेस लेके लोगों के घर में जा जाके, कंटेनमेंट जोन्स में जा जाके अपने आप को सैनिटाइज कर करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके लोगों के घर में प्रोडक्ट हमारे डिलीवर किए, ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा सकें और अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपनी जिंदगी को बचा सकें।
मैं फिर से वही कहूंगा कि हमारे पास चॉइस थी, या तो हाथ पे हाथ रख के बैठते कि जी समय ही खराब है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर यह जाबाज स्पिरिट जो एंटायर वेस्टीज में है, हमने बुरे वक्त से हार नहीं मानी, हमने हर एक चीज के ऊपर नया सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। जहां बाकी कंपनीज प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सक रही थी, वेस्टीज ने अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2 साल तक हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सके, वी वेंट डिजिटल। एंड मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर जो हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, उसके अंदर 24 घंटे के अंदर 25 लाख लोगों ने उसको लाइव व्यू किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इसी साल जनवरी में तो ओमिक्रॉन खत्म हुआ है। आई होप सो 4th वेव या 5th वेव कभी ना आए। जनवरी में ओमिक्रॉन खत्म हुआ और 15 फरवरी को हमने गाना लॉन्च कर दिया। क्या है जो पिछले 2 सालों में किया और जो आज हम ये अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, क्या इन चीजों से लगता है कि इन चीजों का कभी वेस्टीज के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ना फर्क पड़ा, ना कभी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं। मेरे को बस आप सबका यही विश्वास, जो अटूट विश्वास आपका वेस्टीज में है, वही वेस्टीज के अंदर आपका विश्वास हमेशा रहना चाहिए। बाकी हमारा प्रॉमिस आपसे ये है कि आपकी आने वाले समय में जिंदगी और ज्यादा बेहतर